फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 22 से 32 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम इस्राएल कहलाओगे क्योंकि तुम ईश्वर पर विजयी हो गए। याकूब रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं, बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहां याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनूएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इस्राएली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उससे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आंखें सच्चाई देखती हैं। तू मेरे हृदय की थाह लेता और रात को इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता है, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता।
अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त हो जाऊंगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 32 से 38। लोग एक गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना है किस प्रकार याकूब ईश्वर से
संघर्ष करता रहा। ईश्वर ने उसका याकूब नाम बदलकर इस्राएल रखा, क्योंकि ईश्वर उसके आमने सामने हुआ था। और यीशु जो ईश्वर के मूर्त बनकर इस दुनिया में आए, लोगों पर तरस खाते थे। उन्होंने एक गूंगे अपदूत ग्रस्त मनुष्य को चंगा किया और कई लोग उसमें विश्वास किया। परंतु याकूब की संतति, हारून की संतति, फरीसी और शास्त्री और धर्म के पंडित यीशु को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति अपदूतों के नायक की सहायता से निकलता। और यीशु ने यह चेतावनी दी है कि ईश्वर सब पापों को क्षमा कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो व्यक्ति बोलता है उसका पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वर की और उसके रहस्य की थाह लेता है। वह संसार का आत्मा नहीं, ईश्वर का आत्मा है। और जो पिता ईश्वर पुत्र में है, पुत्र ईश्वर पिता में है, उसी प्रकार प्रभु ये पवित्र आत्मा पिता ईश्वर और यीशु में निवास करता है। तीनों अलग अलग जन हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से एक है। और इस प्रकार खुद इस्राएल के लोग यीशु को स्वीकार नहीं किया और उन लोगों ने पवित्र आत्मा की शक्ति को तिरस्कार किया। यीशु नगर नगर, गांव-गांव जाकर सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए नगरों और गांवों में घुमा करते थे। यीशु दया और अनुकंपा से भरे हुए थे। लोगों को देखकर तरस आया, क्योंकि इस्राएल में बहुत से चरवाहे थे, लेकिन उनको राह दिखाने वाला कोई नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। ईश्वर की प्रजा उनको नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को त्याग दिया और पवित्र आत्मा जो उसके अंदर कार्य करता था उसका तिरस्कार किया। हमारे जिंदगी में कई ऐसे अवसर होते हैं जो हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं। जब पवित्र आत्मा हम में से हटता है तो हम सांसारिक चीजों में लिपट जाते हैं। सांसारिकता हम पर हावी हो जाता है, हम सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाते हैं, हम सूखने और गलने लगते हैं। लेकिन जब पश्चातापी हृदय से
उनके पास लौट आते हैं, ईश्वर हम पर दया करता है, क्योंकि ईश्वर पश्चातापी और विनम्र का कभी तिरस्कार नहीं करता। ईश्वर हमें आलिंगन करने के लिए तैयार है, हमें स्वीकार करने को तैयार है, बशर्ते हम उनकी आत्मा द्वारा संचालित होकर यीशु से जुड़कर पवित्र और निष्कलंक जीवन जिए और हम वही कार्य करें जो यीशु ने अपने शिष्यों के द्वारा हमें प्रदान किया है। जय यीशु।